Hello everyone, my name is Vaibhav Parmar, your maths mentor. Welcome to EduVeda classes. Today we are going to study something very important. Before that, I will tell you a short story. Now, 10 years back, my mother used to do one thing that every day she used to take 100 rupees for me and save. She did it for the next 10 years. So, now I'm not going to sit and count how many 100 rupees note which I gave her. To know this, we need to study something which is related to this concept, which is arithmetic progression, where every day I give the same amount of money and the difference between each day is same, that is 100 rupees. Now after 9 years, if I want to find how much money I made, I will use some formula. Now to know this, you need to like, comment, share and subscribe our channel EduVeda classes. Before we proceed ahead with the sums, you need to note down some formulas for this chapter which are very important. अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, आपको इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है? जो हमेशा पहला होता है वो हमेशा फर्स्ट टर्म होता है विच इज डिनोटेड बाय ए. ये A2 रहेगा, मतलब A1 और A सेम ही होता है. तो A1 को तुम A लिखोगे और A2 को तुम 3 लिखोगे. ये तुम्हारा क्या हो गया? A3. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होने के वजह से A3 माइनस A2 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1. तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ये लिखना है दैट कॉमन डिफरेंस is equal to A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 and so on. Clear? तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? दिस इज फॉर nth टर्म. सो an is equal to a plus n minus 1 into d. अगर कोई भी सीक्वेंस का सम पूछा है तो Sn का फॉर्मूला आएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d. दूसरा फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2. ये कब होगा? जब आपको nth टर्म दिया रहेगा तो आपके लिए फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा, a plus an. ठीक है? सो first note down this formula and then we can start with the sums which are based on AP series. Clear? Let's begin with the chapter. See the first sum, the nth term of an AP a, 3, 5a is. मतलब उन्होंने पूछा क्या है? They have asked about the nth term. अभी हमने इनिशियली पढ़ा क्या था? इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? दैट अगर कोई भी टर्म है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बट हम यहां पे देखेंगे कि ये मेरा, अब ये फॉर्मूला का a है और ये हमारे टर्म्स हैं, तो आप मिक्स मत करना. अब ये मेरा फर्स्ट टर्म है विच इज a1, ये मेरा सेकेंड टर्म है विच इज a2. तो हम पहले क्या लिखेंगे? a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू 3a. हमने बोला था कि AP के सीक्वेंस में हमेशा एक चीज सेम रहती है, वो कॉमन डिफरेंस होता है. सो दैट इज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. तो मेरा A2 क्या है? 3a. मेरा A1 क्या है? A. तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2a. अब मुझे फाइंड क्या करना है? an. मतलब ये nth टर्म का फॉर्मूला. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and d इन द इक्वेशन. नथिंग एल्स. ये बेसिक सम है. सो an इज इक्वल टू व्हाट इज a ओवर हियर? a. n minus 1 as it is.
व्हाट इज डी? 2a। अब क्या है, अब बेसिक मैथमेटिक्स है, an इज इक्वल टू a प्लस 2an minus 2a. So my final answer will be an equals to 2an पहले लिखूंगा मैं. What is a minus 2a? Minus a. So I can write my final answer as a bracket 2n minus 1. So आपको अगर ये MCQ में आया तो आपको थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा, बिकॉज ये सम 2-2 मार्क के लिए ऐसे नहीं पूछ सकते. ये बेसिक सम है, ये बेसिक समझाने के लिए मैंने ये सम रखा है. Am I clear with this? चलो we move to the next sum. In an AP, कभी भी ये वर्ड देंगे in an AP. In an AP मतलब वो एक सीक्वेंस दिया हुआ है. In an AP, अरे भाई मस्त है, कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म भी ऑलरेडी दिया हुआ है, an भी ऑलरेडी दिया हुआ है. तो पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब वैल्यूज है तुम्हारे पास, an का वैल्यू कितना है 4, a का वैल्यू पता नहीं, n का वैल्यू 7 माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस 4. बच्चे अब गलती कैलकुलेशन में मत करना, अब फालतू में मार्क्स खोगे. सो 4 इक्वल्स टू a प्लस व्हाट इज 7 माइनस 1? 6. 7 माइनस 1 इज 6 और ये माइनस 4. अब कभी कभार ऐसे गलती हो जाती है, क्या करते हैं यार, ये 6 4 को ऐसे उधर लेके आते नहीं, पहले ये सिंप्लीफाई करो. 4 इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24. अब ये इधर आ गया, व्हाट इज 4 प्लस 24? 28. तो a का वैल्यू कितना हो गया? सो व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म ओवर हियर? माय फर्स्ट टर्म इज 28. इजी है ये. सी all data is given, they have directly asked a. It can come for MCQs और इधर 2 marks. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशन के 1 मार्क हो जाए. Am I clear with this? हम थोड़े थोड़े बेसिक से बढ़ के थोड़े हाई लेवल पे सम्स पे जाएंगे, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, तो ये सब अप्लाई होगा सब हाई लेवल सम्स में. Am I clear with this? We proceed to the next sum. Which of the term कौन सा टर्म है 5 2 डॉट 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 अप टू माइनस 1 इज माइनस 49. इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये जो दिया है ये मेरा क्या है an, मतलब माइनस 49 एक टर्म है सीरीज का, पर पूछा है कि कौन सा है. कौन से फाइंड करने के लिए हमें n फाइंड करना पड़ेगा. बट हियर देयर इज समथिंग गिवन इन द क्वेश्चन आल्सो. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर फर्स्ट टर्म a1 विच इज a. तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं गिवन डेटा में a1 विच इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू सॉरी a1 इज इक्वल टू 5, a2 is equal to 2. a1 is 5, a2 is 2. इससे हमें क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस विच इज a2 माइनस a1 विच इज 2 माइनस 5 विच इज माइनस 3. हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया. ओके, सो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज विच आर इन द क्वेश्चन इन दिस फॉर्मूला. an का वैल्यू कितना है? माइनस 49 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है यहां पे विच इज 5. n का वैल्यू वही तो ढूंढना है हमें, और d का वैल्यू कितना है यहां पे दिया हुआ है माइनस 3. अब सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म. अब काम किसका है? बेसिक मैथमेटिक्स का काम है. अब काम क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स. अब क्या करना है? हम पहले क्या करेंगे? पहले ये 5 को ये बाजू लेकर आएंगे. सो माइनस 49 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3.
कोई बच्चे क्या करते हैं, -3 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस माइनस साइन में गड़बड़ी करते हैं। मत किया करो, उसको कुछ टच ही मत करो। यहां पे देखो कितना होगा, -49 -5 -54, ये -3 मल्टीप्लाइड है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच इज n-1 माइनस माइनस टाटा बाय बाय, 3 के टेबल में 54 जाएगा, ऑब्वियसली 3 1 जा 3 8 जा। सो अब ये -1 यहां पे आ जाएगा, 18 -1 यहां पे आएगा तो क्या होगा, +1 विच इज n, तो n का वैल्यू कितना है, 19। इसका मतलब -49 जो क्वेश्चन में था, -49 जो टर्म था इन द क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली द 19th term. This is actually the 19th term. Am I clear with this? Very important sum ऐसा आ सकता है। Am I clear? n टर्म फाइंड करने, मतलब कौन सा टर्म है वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। Am I clear? सच्ची में ये बेसिक सम है, आपको n फाइंड करने के लिए तो आप यही फॉर्मूला यूज करो। Am I clear? चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टर्म। Find the value of x for which 2x, x plus 10, 3x plus 2 are the 3 consecutive मतलब एक के बाद एक of an AP। मतलब उन्होंने बोला है कि ये जो टर्म है वो ऑलरेडी सीरीज में है, तो मैं क्या करूंगा, A1 लिखूंगा जो मेरा फर्स्ट टर्म है विच इज 2x, A2 लिखूंगा विच इज x plus 10, A3 लिखूंगा विच इज 3x plus 2। अब हमने एक ही चीज AP के सीक्वेंस में पढ़ा है, AP के सीरीज में चला, एक ही चीज कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट। आई नो किड्स, व्हाट आर यू आंसरिंग नाउ, आई नो इट्स कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तुम ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन में, सिंस it is an AP, therefore A3 minus A2 is A2 minus A1। अभी ये क्या है, ये एक्चुअली कॉमन डिफरेंस का ही फॉर्मूला है। कंसेक्यूटिव डिफरेंस ऑफ द हायर टर्म माइनस लोअर टर्म इज द कॉमन डिफरेंस, नो। तो A3 minus A2 is equal to A2 minus A1। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। A3 कितना है, 3x plus 2 माइनस A2 कितना है, x plus 10 इक्वल्स A2 कितना है, वापस x plus 10, फिर A1 कितना है, -2x। बच्चे लोग ये सम खत्म होने के बाद ना मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाऊंगा, ध्यान देना, एंड ऑफ द सम तक एक शॉर्टकट दिखाऊंगा। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है ना, फटफट सॉल्व होएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे, नाउ आई ओपन द ब्रैकेट, 3x plus 2 minus x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू x plus 10 minus 2x। कीप द लाइक टर्म्स टुगेदर, 3x minus x कितना होगा, 2x plus 2 minus 10 -8, x minus 2x minus x plus 10। क्लियर हो गया, ये सब बेसिक अलजेब्रा है, कुछ नया नहीं है, अपने बचपन में ये पढ़ा हुआ है। सो देयरफॉर आई गेट x ऑन दिस साइड विच इज 3x इज इक्वल टू 18। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना है, 18/3। तो x का वैल्यू कितना है, 6। हमें x का वैल्यू मिल गया। अब उसने पूछा है कि x का वैल्यू जो है, बट अभी मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाने वाला हूं। अब वो शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट क्या होगा, आपको एक चीज है ना याद रखना है, कभी भी कोई भी टर्म्स, 3 टर्म एग्जाम में आया, AP है ना, इफ 3 टर्म्स आर इन, आपको A, B, C आर इन AP, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 2b is equal to a plus c और b is equal to a plus c upon 2। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द मेन टर्म इज द एवरेज ऑफ द एक्सट्रीम टर्म।
मीन टर्म मतलब बीच वाला टर्म इज द एवरेज, मतलब ये प्लस ये दो टर्म है इसलिए डिवाइड बाय 2। तो आप ये भी करके साइड में सॉल्व कर सकते हो, देखना है। चलो वी कैन ट्राई दिस, वी कैन ट्राई बाय यूजिंग शॉर्टकट। तो मेरा पहला टर्म क्या है, सी। हम ये टर्म को क्या करेंगे, इसको ए ले लेंगे, बराबर है, इसको बी लेंगे और इसको सी लेंगे। एम आई क्लियर? आई एम इरेजिंग दिस, वी विल सॉल्व बाय शॉर्टकट। शॉर्टकट में आंसर लाना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो मैंने क्या बोला था, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। b का वैल्यू कितना है, x प्लस 10, a का वैल्यू कितना है 2x, c का वैल्यू कितना है 3x प्लस 2 द होल अपॉन 2। ये 2 इधर जाएगा, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, 18 इक्वल्स टू 3x। तो x का वैल्यू कितना हो गया, आ गया कि नहीं तुरंत? ये आप किधर टॉप ऑफ द पेज पे लिख दो। एम आई क्लियर विद दिस? ये सब शॉर्टकट जानने के लिए आपको एंड ऑफ द लेक्चर तक रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको और इससे ज़्यादा ट्रिक्स बताने वाला हूँ एपी में। तो फिर भी आप अगर अटक जाओ कोई सब में, अगर आपको रीचेक करना है तो ये सब शॉर्टकट से आप अपने आंसर्स रीचेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक लाइक बटन है वो दबाओ, फिर उस पर कमेंट करो, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए, नए बच्चे हैं तो। एम आई क्लियर? चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2। देखो मैंने आपको एक मेथड बता दिया, अब हम क्या रहेगा, हम इसको शॉर्टकट से ही करेंगे। इतना टाइम वेस्ट नहीं, ये रिवीजन है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, ये मेरा a है, ये b है और ये c है। मैंने क्या बोला था, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। सीधा सब्स्टिट्यूशन फटाफट। b इज इक्वल टू a क्या है, b क्या है, b क्या है 4k माइनस 6 इज इक्वल टू a क्या है k प्लस 2 और c क्या है 3k माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो वो बाजू जाएगा 8k माइनस 12 इज इक्वल टू k प्लस 3k 4k 2 माइनस 2 बाई छुच्छू हो गया। अब 4k को ये बाजू लेके आओ तो ये 4k हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। टीवी नहीं, k इसका है, k का वैल्यू कितना है 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। एम आई क्लियर विद दिस? ये आपको एक ना एक कोई भी सेट में आएगा, प्रीलिम्स में आएगा या तो बोर्ड्स में आएगा, ऐसा टाइप का याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। समझ में आया आपको? चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 11th टर्म ऑफ एन एपी -5 -5/2 0 5/2 डॉट 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 इज। इसका मतलब उन्होंने पूछा क्या है, 11वां टर्म कौन सा है, मतलब ए एन का वैल्यू इज A11 विच इज वी डोंट नो। हम पहले क्या करेंगे, शांति से डेटा लिखेंगे। पहले क्या है A1 विच इज -5 विच इज अवर फर्स्ट टर्म। एम आई क्लियर? A2 कभी भी क्वेश्चन में A1 A2 और D ये फाइंड करके ही रखो, बिकॉज ये किधर ना किधर काम आने वाला है। सो व्हाट इज D? A2 माइनस A1 विच इज -5/2 माइनस ऑफ -5। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बच्चे मिस्टेक्स कहां पे करते हैं। ये माइनस साइन है ना, तो यहां पे तो रखते हैं, ये भी -5 है, तो ये बच्चे ना ये वाला साइन भूल जाते हैं, बीच वाला। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भूल जाओगे तो आपके सम में एरर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए हमेशा। सो डी का वैल्यू कितना होगा अगर मैंने एलसीएम लिया तो -5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 5 10 द होल अपॉन 2 कितना होगा 5/। अरे ऐसा क्या सेम आ रहा है, इधर भी 5/2। ओ ये देखो 5/2 माइनस 0 5/2 हो गया। मतलब मैं A4 माइनस A3 भी कर सकता हूँ ना। ये देखो ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, तो मैं A4 माइनस A3 भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है इसमें।
अब एग्जाम में भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर? सो वी प्रोसीड अहेड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। सो मतलब वी हैव n is equal to 11. We know the formula that an is equal to a plus n minus 1 into d. n के बदले क्या डालेंगे हम? 11. What is a1 का वैल्यू? -5 प्लस n का वैल्यू 11 -1 d का वैल्यू 5/2। अब मेरा एपी का काम खत्म, एंट्री हुआ अपने अलजेब्रा का। अब देखते हैं कैसे करते। ये -5 एज इट इज प्लस 11 -1 इज 10 ब्रैकेट 5/2। अब मुझे बताओ ये 2 और 10 कैंसिल हो सकते हैं? आई मीन रिड्यूस हो सकते हैं। यस, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड। 2 1 जा 2, 5 जा। सो A11 कितना हो जाएगा? -5 प्लस व्हाट इज 5 into 5? 25। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो आप स्टेप्स देखो, सब स्टेप्स देखो, सब वैल्यूज देखो। d का वैल्यू 5/2 आया, a1 का वैल्यू a है विच इज -5। मैंने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। 11 -1 इज 10, 5/2 इज d। अब ये 10 और 2 कैंसिल हो सकता है 5। अब कितना हो गया A11 का वैल्यू? मतलब 11th टर्म ऑफ दिस AP is 20। Am I clear with this? पक्का? We proceed ahead. तो 9th अभी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दिया, ऐसा वर्ड में दिया है। 9th टर्म, ओके मैं इसको लिखता हूं A9 इज इक्वल टू -32। बोला है ना उसने ऐसा। हम क्वेश्चन को ब्रेक करके हर एक वर्ड सुन के हम डेटा लिखेंगे। फिर बोला है सम, मतलब प्लस ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म, मतलब A11 प्लस A13 दोनों का सम कितना है? -94। पूछा क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सम इजी है बट थोड़ा सा बेसिक्स की जरूरत है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ध्यान दो। A1 इज A, बराबर है। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब n के जगह पे हम क्या डालेंगे? 2, तो A प्लस 2-1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस डी। इसका मतलब एक हमने कुछ तो डिराइव किया। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। बच्चे A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A4 को क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। तो A96 को क्या लिखेंगे? A प्लस 95D। समझा? A52 को क्या लिखेंगे? A प्लस 51D। तो यहां पे अगर हम यही चीज यूज करें हमारे लिए सम बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A9 इज -32, तो A प्लस 8D इज -32। इसको नंबर 1 बोल दो इक्वेशन। यस, यहां पे A11 है, बच्चे बोलो A11 क्या हो जाएगा? A प्लस 10D प्लस A13 क्या हो जाएगा? A प्लस 12D, जिसका आंसर है -94। If I simplify this, this will come to A plus A is 2A, 10D plus 12D is 10D plus 12D is 22D is equal to -94। अब ध्यान दो, 2, 22, 94 ये सबका डिविजिबल बाय 2 है, तो मैं काम करता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं। A प्लस 11D इज इक्वल टू -94, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 11D इज इक्वल टू -94 अपॉन 2। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14।
सो व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ a प्लस 11d? a प्लस 11d का वैल्यू क्या रहेगा? -47. सो दिस इज माय इक्वेशन 2. अब ये दोनों को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं यार? हमने 10th में ही स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? साइमल्टेनियस इक्वेशन. हमको वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं? दैट कोई भी एक वेरिएबल सेम हो. हमारे पास तो a सेम ही है. हम क्या करेंगे? दोनों का साइन प्लस है, तो कभी भी अगर सेम साइन होता है तो हम हमेशा इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं. अगर ऑपोजिट साइन, देखो मेरे वर्ड सुना करो, सुनने के बाद आप टॉप ऑफ द पेज पे लिख लो ताकि आप कभी भी मिस्टेक ना करो. सुनो, अगेन आई एम रिपीटिंग. इफ in simultaneous equation, if the same variable has same sign, in case positive positive negative negative, आपको हमेशा दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है. अगर दोनों का ऑपोजिट साइन है तो ऐड करना है. एम आई क्लियर? सी वी विल डू इट ओवर हियर. तो हम करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. a प्लस 8d इज -32. a प्लस 11d इज -47. मैंने क्या बोला? a और a का सेम साइन है, मतलब मैं क्या करूंगा? सबट्रैक्ट. तो यहां पे माइनस आएगा, ये प्लस है तो माइनस आएगा, ये माइनस है तो प्लस आएगा. ए बाय बाय. अब ध्यान दो, -11 प्लस 8 इज -3d. 47 -32, 7 -2 is 5, 4 -3 is 1. तो -3d is 15. सो d का वैल्यू कितना हो गया? -5. Okay, so this is our final answer. Whatever they have asked, that common difference is -5. But एग्जाम में क्या हो सकता है? कभी कभार एग्जामर का मन हुआ कि वो पूछ सकता है कि सेपरेटली फाइंड A11 एंड A13, मतलब 11th टर्म और 13th टर्म. अगर आप भी अगर साइड में वर्किंग कॉलम में ढूंढोगे दैट A11 एंड A13 सेपरेटली और दोनों का सम करोगे, उसका आंसर -94 ही आएगा. ये चीज भूलना मत. Am I clear? We proceed to the next sum. What is the common difference? इसका मतलब D पूछा है. इसका मतलब उन्होंने D पूछा है. जो AP उन्होंने अभी डायरेक्टली दिया है A18 माइनस A14. ये किसी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, PYQ ही है. ये MCQ में पूछा था. आपको सिर्फ ये फाइंड करना है और ऑप्शंस दिए थे. मैंने ऑप्शंस अभी नहीं, क्योंकि मुझे ये आपको सिखाना है कैसे करना है. मैंने अभी बताया था A18 को कैसे लिखते हैं बच्चे. मेरे कान में आवाज गूंजना चाहिए. क्या आएगा? A प्लस 17d माइनस 14 क्या आएगा? A प्लस 13d, जिसका वैल्यू है 32. कॉमन डिफरेंस ढूंढना है. अब सर ये A का क्या होगा? अरे भाई रुक जा, ए का कुछ तो होने वाला है ये क्वेश्चन में. देखो, a प्लस 17d माइनस a माइनस प्लस माइनस 13d इज इक्वल टू 32. बोला था कि नहीं a का कुछ होने वाला है. उड़ गया कि नहीं? अब 17d माइनस 13d इज 4d विच इज 32. तो d का वैल्यू कितना है? 32/4. 4 1 जा 4, 8 जा. तो कॉमन डिफरेंस इज, तो ये कोई ऑप्शन में रहेगा तो आपका आंसर तुरंत आ गया. एम आई क्लियर विद दिस? इजी है. चलो हम आगे बढ़ते हैं. अब ये वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए. मेरी भी अच्छी नहीं, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन. बट बेसिक इंग्लिश तो आती है. बेसिक इंग्लिश से आपको वर्ड को एक ब्रेक करके, ये पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके उसका स्टेटमेंट बनाना है. स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट. 4 times the 4th term of an AP. Stop. 4 times मतलब मल्टीप्लाई. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मल्टीप्लीकेशन के लिए हम बड़े हो गए ना बच्चे, तो हम डॉट लिखेंगे. 4 times the 4th term मतलब A4 is equal 18 times
18 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड द 18th टर्म मतलब ए 18। कुछ डिफिकल्टी होगी। 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times the 18th term। आपको फाइंड क्या करना है? 22nd term means A22 is question mark. That means you need to find A and D and then you can find A22. Look over here. स्मार्ट होना। अब ये लिखो 4 ब्रैकेट A प्लस 3D। आई होप मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है A4 A प्लस 3D कैसे आया। इज इक्वल टू 18 ब्रैकेट A प्लस 17D। क्या होता है कि 18 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करने मुझे तो कंटाला आता है, मैं इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करता। मैं क्या करने वाला हूं देखो यहाँ पे A प्लस 3D 18 अपॉन 4 ब्रैकेट A प्लस 17D। 2 2 जा 2 9 जा, काम और इजी हो गया, उसका वैल्यू आधा हो गया। अब देखो 2A प्लस 6D, ये 2 इधर आ गया। 9A व्हाट इज 17 9 जा, देखो 17 9 जा 17 का टेबल बच्चा ऐसा बोलते का आता ही नहीं है। याद करो 17 10 जा कितना होता है 170, उसमें से 17 माइनस करो कितना हो जाएगा 153। बराबर है ना यार, कितना इजी है 153D। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इधर लिखूं 0 इज इक्वल टू 7A। कैसे 7A आया? 2A माइनस 9A, इसको ये बाजू लेके गया, क्या हो जाएगा प्लस 153 में से 6 निकालो तो कितना हो जाएगा 147D हो गया। अब आप बोलोगे सर अब इसका करेंगे क्या? अरे रुको मैं कुछ करता हूं, यहां पे देखो 0 इक्वल 7 कॉमन, A प्लस 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और D 0 divided by 7 is equal to A plus 21D। 0 upon anything is what? 0। And what is A plus 21D? अरे क्या होगा? A plus 6D क्या होता है? A7। तो A plus 21D क्या होगा? A22। So that means what is my 22nd term? 0। बिना कुछ सॉल्व किया आ गया आंसर मेरा। क्लियर हो गया? मैं क्लियर विद दिस? इंपॉर्टेंट सम मार्क करो और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोली रीड करेंगे और समझेंगे क्या है। द क्वेश्चन सेज दैट विच टर्म ऑफ एपी, ये एक सीक्वेंस दिया एपी का, विल बी 20 और मोर। ओके 21 20 मोर देन इट्स 21st टर्म। इसका मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये जो सीरीज दिया है इसमें से कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म? इसका मतलब an इज इक्वल टू 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब A21। अब ये मेरा इक्वेशन है। अभी हमें सब गिवन पार्ट लिखना है। यहां पे गिवन पार्ट लिखू, A का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 15, तो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, तो D का वैल्यू हो जाएगा 12 मेरे पास, और ये मेरा A है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये दोनों मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे, यस an का फॉर्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 120 प्लस, इसको मैं लिखूं A प्लस 20D। ऑब्वियसली नो A21 को हम A प्लस 20D लिखते हैं। A का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू कितना है 12
इक्वल्स टू 120 प्लस ए का वैल्यू कितना है? अरे ये तो जादू है, को मैं सॉल्व करूं एक्स्ट्रा? ए अगर उड़ जा रहा है तो मैं क्यों सॉल्व करूं? n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 प्लस 20 इंटू 12। देखो मैंने 3 मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं उसको डिवीजन में लेने वाला हूं। वहां पे n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। ये देखो 120 प्लस 240। सो n-1 विल बी इक्वल टू कितना होगा? 360 अपॉन 3 बराबर होगा 3 1 जा 3 2 जा 0 जा, तो n का वैल्यू कितना होगा? 1, n का वैल्यू होगा 1 2। एम आई क्लियर? एकदम सिंपल है, आपको ये बनाने आ गया फिर तो आप बहुत स्मार्ट हो। सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला डालो, आंसर आ जाएगा। क्लियर विद दिस? पक्का? पक्का? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमेशा है ना, एक आप हमेशा गाय में, सपोज आप 15 सेकेंड्स में क्वेश्चन रीड कर देते हो, आप कंडीशन पढ़ते नहीं और तुरंत सॉल्व करना शुरू कर देते हो, फिर घर पे आके पता चला ओ माय गॉड मैंने आगे का कंडीशन पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ 15 सेकेंड के बदले 18 सेकेंड्स लो, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ो। आप पढ़ोगे अच्छे से तो लिख पाओगे, वरना गलत जाएगा तो सिली एरर में गिना जाएगा। आप केपेबल हो फिर क्यों नहीं करते हो? चलो ये पढ़ते हैं। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4, ओके ये भी इजी है। कॉमन डिफरेंस इज -4 तो मतलब d इज इक्वल टू -4 एंड द 7th टर्म, मतलब उन्होंने लिख कर दिया है A7, फर्स्ट टर्म। आपको लगता नहीं है बहुत इजी सम है? यार बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। A7 का फॉर्मूला, मतलब A7 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 6D, इसका वैल्यू 4 है, A का वैल्यू पता नहीं 6 और D का वैल्यू -4 बराबर है। 4 इज इक्वल टू A -24, A का वैल्यू कितना है? 28। बहुत इजी सम है। Am I clear with this? So today we end our lecture at this particular point because इसके बाद एक next type आता है, वो है sum of the series। sum of the series का मतलब क्या हो गया? अब हमने जो सपोज ये AP रहेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 10 15 डॉट डॉट, मैं पूछूंगा आपको कि अगर 25 टर्म है तो 25 टर्म का सम क्या होता है? आप थोड़ी गिनते बैठोगे। मैंने फॉर्मूला बताया था एकदम स्टार्ट में, अब हम वो उसका एप्लीकेशन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये लेक्चर तो पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखना पड़ेगा। जो भी शॉर्टकट्स बताए वो देखने पड़ेंगे, जो भी ट्रिक्स बोला है वो टॉप ऑफ द पेज पे लिख देना है। आपको लाइक कमेंट शेयर भी करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो कब आने वाला है, और वो आएगा तो आप सम देखोगे, आपका टोटल चैप्टर एक शॉट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। Am I clear? And please don't forget to subscribe this channel. Don't forget. Okay, chalo bye.